गुजरात की हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाया और फैसले में कहा राहुल गांधी की 2 साल की सजा उसको बरकरार रखा जाता है। यानी राहुल गांधी के पास में जो एक ऑप्शन था कि अगर सजा के ऊपर स्टे लगा दी जाए तो राहुल गांधी की सांसद सदस्यता वो बहाल हो जाती। लेकिन आज राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा। अब सवाल यह है कि यह तो सबको दिख रहा है, सबको पता चल रहा है कि राहुल गांधी को झटका लगा है, लेकिन सवाल यह है नुकसान किसका हुआ है। झटका लगना और नुकसान होना इस केस के अंदर दोनों अलग अलग बातें हैं। झटका तो राहुल गांधी को है, लेकिन क्या नुकसान भी राहुल गांधी का ही है या नुकसान नरेंद्र मोदी जी का है? मोदी जी चाह रहे हैं कि ये केस किसी तरह से छूट जाए या ये चाह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी पूरी तरह से निपट जाए। अब एक चीज क्लियर हो चुकी है कि ये पूरा मसला राहुल गांधी और ये जो गुजरात के अंदर जो खेल जो वो पूरी प्रक्रिया चल रही थी, अब ये पूरा जो है वो निकल करके गुजरात से निकल करके अब ये आ गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट में इनको तो आप जानते ही होंगे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब। चंद्रचूड़ साहब अब इस केस को सुनेंगे तो सोचिए फिर किस तरह से जो है इस केस के अंदर जो है वो चीजें निकल निकल करके सामने आएंगी। और डीवाई चंद्रचूड़ साहब के एक नहीं अनगिनत ऐसे फैसले कहे जा सकते हैं जो मोदी सरकार के लिए तगड़े झटके की तरह से साबित हुए हैं। बड़ा बड़ा नुकसान जो है वो मोदी सरकार को उठाना पड़ा है डीवाई चंद्रचूड़ साहब के फैसलों की वजह से। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ कर दिया कि हम गुजरात के अंदर अब हायर बेंच के पास में नहीं जाएंगे, सीधे हम यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास में जाएंगे। एक ऑप्शन अभी भी है कांग्रेस के पास में। और आज ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें पत्रकारों ने पूछा भी कि क्या आप हायर बेंच के पास में जाएंगे, क्योंकि आज का जो फैसला आया है, गुजरात हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें एक जज की बेंच थी और एक जज की बेंच का फैसला था वो। लेकिन मनु सिंघवी ने साफ कर दिया कि हम हायर बेंच के पास में नहीं जा रहे हैं। हायर बेंच का मतलब होता है 3 जजों की बेंच हो, 5 जजों की बेंच हो, 2 जजों की बेंच हो। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम हायर बेंच के पास में नहीं जा रहे हैं, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कब जाएंगे, तारीख है जो है वो तय नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां से सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका जो है वो लगा दी जाएगी। अब सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला आएगा तो यह टिकेगा कैसे? क्योंकि अभी तक जितने भी लोग हैं, जितने भी कानून के जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहला केस है राहुल गांधी का। भारत के इतिहास के अंदर पहला केस ऐसा है राहुल गांधी का जिसमें किसी राजनेता को मानहानि के केस के अंदर मैक्सिमम सजा हुई है। भारत की संसद का आप इतिहास उठा करके देखेंगे, भारत की मौजूदा संसद जो नरेंद्र मोदी की संसद में कैबिनेट है उसका अगर आप इतिहास खंगाल करके देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कितने सांसदों के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। और राहुल गांधी का केस तो क्रिमिनल केस भी नहीं है, मानहानि का केस है। और मानहानि के केस में मैक्सिमम सजा दे देना, सांसद से बाहर कर देना, डिस्क्वालीफाई कर देना, ये सब चीजें जब नीचे तक पहुंच रही है तब तय हो रहा है कि नुकसान किसका है। झटका तो जो है वो अदालत के फैसले से लग सकता है, लेकिन नुकसान जनता की फैसले से तय होता है। और जनता अब इस केस को किस तरह से लेगी, राहुल गांधी के साथ में यहां पर खड़ी होगी या नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी होगी, यह बड़ा सवाल है। अब इसको 2-3 तरीके से देखना जरूरी है। आज जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मेरे 42 साल के वकालत के कैरियर के अंदर एक भी सिंगल ऐसा केस नहीं हुआ है जिसमें राहुल गांधी की तरह से कोई मिसाल दी जा सके। जो राहुल गांधी के साथ हुआ है उस तरह से केस मैंने अपनी 42 साल की वकालत में कहीं नहीं देखा है। और ऐसा केस पहली बार देख रहे हैं कि जहां पर 3-3 जगह से गलत फैसला दिया जा रहा है। यह मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया। पहले जो है वो गुजरात के अंदर सूरत में
सूरत में जो है वो अदालत ने फैसला दिया, उसके बाद वो मामला जो है वो ऊपर की अदालत में गया, जिला अदालत में गया, उसके बाद में फिर वो हाई कोर्ट के अंदर आया, और तीनों जो है वही 2 साल की सजा, 2 साल की सजा, 2 साल की सजा बरकरार उसको रखा गया। अब इस चीज को जो है वो कांग्रेस पार्टी नीचे तक लेकर के जाएगी और यहां पर सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर के जाएगी। कानूनी लड़ाई और कानूनी के साथ साथ राजनीतिक लड़ाई। अब सवाल यह है कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब जब उनके पास में ये चीजें जाएंगी तो फिर बीजेपी इसके मुकाबले पेश क्या करेगी। यहां पर नरेंद्र मोदी की तरफ से पेश क्या किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हालांकि नरेंद्र मोदी इसमें जो है याचिकाकर्ता नहीं है, शिकायतकर्ता भी नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन की जब लड़ाई होती है, क्योंकि यहां पर जो है वो राहुल गांधी को अगर झटका लग रहा है तो कोई पूर्णेश मोदी को कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाने वाला है। वो पूर्णेश मोदी को लोग जानते भी नहीं होंगे, और पूर्णेश मोदी जो है वो अपने वहां पर सांसद की टिकट भी उसको बीजेपी देगी नहीं देगी इस बारे में भी कंफर्म नहीं है। जो परसेप्शन की लड़ाई है, परसेप्शन की लड़ाई में यही है कि एक तरफ राहुल गांधी हैं और दूसरी तरफ जो है नरेंद्र मोदी हैं। अब इस परसेप्शन की लड़ाई में अगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीजेपी हार जाती है, पूर्णेश मोदी हार जाते हैं, राहुल गांधी की सजा अगर एक दिन भी अगर कम कर दी गई तो इनकी सांसद सदस्यता वो बहाल हो जाएगी, दोबारा से सांसद हो जाएंगे, क्योंकि कानून यही है 2 साल या 2 साल से एक दिन भी ज्यादा हो। अब 2 साल की सजा हुई है और कांग्रेस पार्टी लगातार यही बात कहती रही कि ये 2 साल की सजा करवाने का मतलब यही है, जो मैक्सिमम सजा दी गई है उसका मतलब यही है कि आप चाहते थे कि राहुल गांधी की सदस्यता चली जाए। और इस बात को जोर दे करके गुजरात में कोर्ट में कहा भी गया, लेकिन जाहिर सी बात है फिर वहां पर 10 केस का हवाला दे दिया गया कि राहुल गांधी के ऊपर मानहानि के 10 और केस हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि 10 और केस का जिसका आप हवाला दे रहे हैं उसमें से एक भी केस के अंदर राहुल गांधी दोषी साबित हुए ही नहीं हैं। अगर राहुल गांधी जब किसी भी केस में दोषी साबित नहीं हुए हैं तो कैसे आप जो है ये कह देंगे कि उस केस के आधार पर हम राहुल गांधी को जो है इस केस में रियायत नहीं देना चाहते हैं, कैसे इस बात को कह देंगे। 10 के 10 केस में जो है अगर वहां पर सजा नहीं हुई तब तो आपका जो केस, जिस केस में आपने सजा दी है, मैक्सिमम सजा दी है और उन केस का हवाला देते हुए सजा दी है, तब तो फिर वो चीजें कहीं पर ठहरेंगी नहीं। और दूसरी बात अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कही गई, आज सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, कांग्रेस के सांसद भी हैं और साथ ही साथ जो है वो राहुल गांधी के इस केस की गुजरात में पैरवी भी की है। तो ये आज अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया कि 10 के 10 केस आप उठा करके देखिए, सब में शिकायतकर्ता, याचिकाकर्ता जितने भी लोग हैं वो या तो बीजेपी के नेता हैं, समर्थक हैं, ऑफिस बेरर हैं, और उन सब लोगों ने राहुल गांधी के ऊपर जो केस कराया है। अब कायदे से तो राहुल गांधी को उन सब लोगों के ऊपर केस करवाना चाहिए कि देखिए इन सब लोगों ने जो एक ही एजेंसी से, एक ही जगह से, एक ही ग्रुप से, एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं और अलग अलग जगह जाकर के मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत ये मामले दर्ज कराए हैं, मेरी जो छवि है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए मामले दर्ज कराए हैं, तो फिर उल्टा उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और जिसको आज आधार बना करके गुजरात हाई कोर्ट ने जो है, एक चीज आधार के अंदर ये भी रही, बाकी और कई सारे और पहलू रहे, लेकिन एक बड़ा जो है आधार ये भी रहा, सावरकर के केस का जिक्र कर दिया कि सावरकर का केस जो है, सावरकर के ऊपर आपने टिप्पणी की, उसको लेकर के केस दर्ज हो गया, जबकि सावरकर के ऊपर जो केस दर्ज हुआ है वो राहुल गांधी की जब सजा 23 मार्च 2023 को दे दी गई, उसके बाद में 12 मई को, करीब करीब महीने भर बाद में वो केस दर्ज हुआ है। अब इसमें जो है वो मनु सिंघवी ने बताया कि जब गुजरात हाई कोर्ट के अंदर इसको लेकर के जब आखिरी सुनवाई थी, उस वक्त में जब पूर्णेश मोदी के जो वकील हैं वो अखबार की कटिंग लेकर के आए और अखबार की कटिंग उन्होंने दिखा करके कहा कि देखिए सावरकर को लेकर के जो है वो राहुल गांधी के ऊपर एक्शन की बात कही जा रही है। अखबार की उस कटिंग को जो है वो यहां पर आधार के रूप में डाल दिया गया।
तो ये सारी चीजें छन छन करके नीचे तक आएंगी, ये सारी चीजें छन छन करके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। और क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो बीजेपी जवाब देगी, और क्या जो है वो जनता के बीच में जाकर के जवाब देगी। क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर अगर कोई रिश्वत का केस होता, धोखाधड़ी का केस होता, कहीं पर किसी सौदे के अंदर जो है वो बिचौलिए का केस होता, तो फिर जो है वो नरेंद्र मोदी को आसानी रहती कि वो इस केस को भुना पाते। लेकिन ये एक केस है जिसमें पूरे देश को अब तकरीबन पता चल चुका है कि राहुल गांधी की सदस्यता इसलिए गई क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि इन चोरों के नाम सरनेम जो है वो मोदी क्यों है। इतनी बात कहने की वजह से उनकी सदस्यता चली गई। तो ये बात जब देश भर में जब पहुंच रही है तो जाहिर सी बात है इसका बेनिफिट बीजेपी को तो मिलने से रहा। बीजेपी को तो जो है अगर बेनिफिट इस लिहाज से मिलता कि राहुल गांधी जो है वो किसी रक्षा सौदे के अंदर उनका नाम आता और पता चलता कि रक्षा सौदे के अंदर जो इन्होंने बिचौलिए का काम किया था, पैसा खा लिया, या ये जब अमेठी के सांसद थे तो तब इन्होंने पैसा खा लिया, कुछ काम करवाया था, या किसी मंत्रालय में ये थे तब इन्होंने कुछ काम किया था तो वहां से कोई स्कीम थी उसका पैसा खा लिया, किसी मंत्रालय से किसी जो है वो मंत्री से या किसी और संतरी से या जो है किसी विधायक से कहीं से पैसा जो है वो ले लिया, टिकट के नाम पर कुछ भी कर लिया। किसी का अगर वैसे कोई और केस होता कि किसी को मर्डर केस में है या कुछ और केस में है तो राहुल गांधी को नुकसान होता नैतिकता के तौर पर और नरेंद्र मोदी को फायदा होता। लेकिन अब इस मुद्दे को बीजेपी भुनाएगी कैसे। और सबसे बड़ी बात और आखिरी बात, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। मान लीजिए कि अब ये जुलाई है और जुलाई के आखिरी तक जो है ये तकरीबन कांग्रेस पार्टी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाती है। और सुप्रीम कोर्ट में जब राहुल गांधी का ये मामला पहुंचता है, जुलाई अगस्त में मानते हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला पहुंचता है, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको तत्काल सुन ले, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको लेकर के कोई तारीख दे दे। और अगर फिर 1 तारीख या 2 तारीख वहां पर चली, क्योंकि हाईकोर्ट के अंदर भी 2 तारीखें लगी थी, 2 तारीख लगने के बाद में फिर फैसला सुरक्षित रखा गया और 66 दिन के बाद फैसला आया। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 2 तारीख 3 तारीख के बाद में अगर मामला जो है वो वहां पर राहुल गांधी के पक्ष में चला गया तो तब तक 5 राज्यों के चुनाव आ जाएंगे। 5 राज्यों के चुनाव, जिसमें राजस्थान है, जिसमें छत्तीसगढ़ है, जिसमें मध्य प्रदेश है, जिसमें तेलंगाना है, जिसमें मिजोरम है। और किस तरह का बूम जो है वो राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए होगा, सोचे इस बात को। और अगर राहुल गांधी को यहां पर जो है वो बेनिफिट नहीं मिलता है, राहुल गांधी की सजा को जो है सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो नकार देता है, राहुल गांधी जेल जाते हैं, तो फिर सोचिए फिर क्या होगा। कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए नुकसान दिखाई नहीं देता है। झटका तो जरूर है लेकिन नुकसान दिखाई नहीं देता है। नुकसान किसके लिए दिखाई दे रहा है? नुकसान नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार के लिए दिखाई दे रहा है। अगर राहुल गांधी को यहां पर सजा हो गई, जेल चले गए, तब बीजेपी की मुसीबत। और अगर राहुल गांधी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आकर के मामला पलट गया, सांसदी बहाल हो गई, तो मुसीबत। अब बीजेपी इससे डील कैसे करेगी? बीजेपी ने शायद सोचा होगा कि राहुल गांधी माफी मांग करके जैसे तैसे करके इस मामले को खत्म करके निकल जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो अडानी को लेकर के जो मुद्दे उठा रहे थे उसकी वजह से सब कुछ ये हुआ है, ये उस मुद्दे को लेकर के नहीं हुआ है। अगर उस मुद्दे को लेकर के, सरनेम वाले मुद्दे को लेकर के होता तो शायद वो माफी फिर भी मांग लेते। लेकिन ये हुआ इसलिए है क्योंकि वो अडानी के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे थे। और इसीलिए मैंने पहले कई खबरें आपको दिखाई है कि कैसे 1 साल तक जो केस जो है वो स्टे जिस पर लिया हुआ था, पूर्णेश मोदी ने खुद स्टे लिया हुआ था गुजरात के अंदर, और फिर उसके बाद में जो है तुरंत याचिका डाली जाती है जब वो राहुल गांधी का भाषण होता है संसद के अंदर अडानी को लेकर के, तो वो सब चीजें जो है आपको मालूम है। तो बहरहाल आप बताइए, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको वाकई लग रहा है कि राहुल गांधी को नुकसान है, राहुल गांधी को ही झटका है, या आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा और मामला वहां पर पलट सकता है तो फिर राहुल गांधी की जो है वो यहां पर बल्ले बल्ले हो जाएगी और बीजेपी को तगड़ा झटका भी लगेगा और तगड़ा नुकसान भी होगा? या आपको लग रहा है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला नहीं निकलेगा
और राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा। लेकिन अगर राहुल गांधी जेल जाते हैं तो फिर एक अलग तरह का ही माहौल पूरे देश के अंदर हो जाएगा। खास करके कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो किस तरह से चार्ज होंगे, सोचने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।